लिया है। ये 1,37,00,000 की बिल्डिंग है। ये हाई स्कूल चकलवाला की बिल्डिंग है। यहाँ पे जो एनरोलमेंट है वो 237 बच्चे यहाँ पे हैं इस स्कूल का, जिनको फ़ायदा। स्कूल की बहुत खस्ता हालत है। हमारे हाई स्कूल चकरवाला के टोटली 3 कमरे हैं, जो एक बार तो तूफान से हमारी जो बिल्डिंगें उड़ गई थी। उसके बाद दोबारा प्लेन टीन डाल के तो टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन जब भी कहीं बारिश सैलाब होता है तो हमें हमारे बच्चों को बैठने के लिए बहुत किल्लत है। 200-300 बच्चों को 3 कमरे में एडजस्ट नहीं किया जाता है। जहाँ के टीचरों ने भी कई बार ये बताया, हमें भी ठेकेदार को बताया, लेकिन ये इस बिल्डिंग का काम जो है वो 2021 में शुरू हुआ था। 2023 भी खत्म हो रहा है, अभी तक यही पिल रहे हैं सामने आपको। रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी है और मुतलका जो डिपार्टमेंट के जो चीफ एजुकेशन अफसर हैं उनकी कमजोरी यहाँ पे कहीं ना कहीं साबित हो रही है। गुजारिश करूंगा कि इस कंट्रैक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे कंट्रैक्टर का जो कार्ड है वो ब्लैकलिस्ट किया जाए कि एजुकेशन जो तालीम है, तालीम से हमारा देश आगे बढ़ सकता है। अगर आज भी हाई स्कूल चकलवाला के बच्चों को बैठने के लिए बिल्डिंग यहाँ पे नहीं है, अगर पैसा सरकार ने दिया, उसका ठेका हुआ है, उसका टेंडर हुआ है, ठेकेदार आपने मज़े में बैठा हुआ है, तो मेरी गुजारिश रहेगी डीसी रियासी से कि फौरी तौर इस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए और बिल्डिंग का काम शुरू करवाया। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम आज ग्राउंड ज़ीरो पे है। ग्राउंड ज़ीरो पंचायत चकलवाला के अंदर जो ब्लॉक जिजबगली के तहसील ठाकराकोट के अंदर आती है, और ये हमारे पीछे जो है स्कूल की बिल्डिंग है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मुनीर हुसैन जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी हैं। आपका एक्सप्रेस न्यूज़ में स्वागत करते हैं। तालिब जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम जो है वो हमेशा हमारे मसाइल जो है वो उठाती रहती है और सुनने के लिए वो हर जगह हमारे साथ खड़ी है। जिस तरह हमने ये बिल्डिंग देखी है, ये गवर्नमेंट हाई स्कूल चकलवाला की है। ये अभी तक काम जो है 2 साल से ऐसे पड़ा हुआ है। ये क्या है? देखिए तालिब जी, मैं आपके चैनल का नहायत ही मशकूर व ममनून हूँ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो कंट्रैक्टर है, ठेकेदार है, जो जिसने ये टेंडर लिया है, ये 1,37,00,000 की बिल्डिंग है। ये हाई स्कूल चकलवाला की बिल्डिंग है। यहाँ पे जो एनरोलमेंट है वो 237 बच्चे यहाँ पे हैं इस स्कूल का, जिनको फ़ायदा हो सकता है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे कंट्रैक्टर की बड़ी कमज़ोरी है। आज के टाइम में सरकार की सख्त जो सख्ती है कंट्रैक्टरों पे, लेकिन यहाँ पे देखा जाए पंचायत चकलवाला, ब्लॉक जिजबगली और तहसील ठाकराकोट की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जो सीधा जो एडमिनिस्ट्रेशन का कोई तवज्जो यहाँ पे नहीं है। उस कंट्रैक्टर से कोई इस बारे में कोई पूछा नहीं जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन की कमज़ोरी है और मुतलका जो डिपार्टमेंट के जो चीफ एजुकेशन अफसर हैं उनकी कमज़ोरी यहाँ पे कहीं ना कहीं साबित हो रही है कि अगर पैसा है, टेंडर है, थोड़ा बहुत काम करवा के उस काम को बिल्कुल यहाँ पे स्लो किया गया है। तो मेरा कहने का सवाल, ये बिल्डिंग कब कितने देर हो गई है जैसे स्टॉप की हुई है? कितने 1 साल हो गया है या ज़्यादा टाइम हो गया? इसको 1 साल से यही हाल है इसका। यहाँ पे किसी ने कोई भी तवज्जो नहीं दी। ठेकेदार को कई बार हमने कहा कि इस काम को जो है वो जल्द किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो साथ में ही हमारे पास यहाँ पे टीनी बिल्डिंग जो है वो सिर्फ 3 कमरे हैं, जो वहाँ पे बच्चों के लिए जो उसमें बड़ी किल्लत है। और मैं यहाँ पे मेरी तो गुजारिश यही रहेगी, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर रियासी हैं, जो अभी नए डीसी साहब आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इस कंट्रैक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे कंट्रैक्टर का जो कार्ड है वो ब्लैकलिस्ट किया जाए कि एजुकेशन जो तालीम है, तालीम से हमारा देश आगे बढ़ सकता है। अगर आज भी हाई स्कूल चकलवाला के बच्चों को बैठने के लिए बिल्डिंग यहाँ पे नहीं है, अगर पैसा सरकार ने दिया, उसका ठेका हुआ है, उसका टेंडर हुआ है, ठेकेदार आपने मज़े में बैठा हुआ है, तो मेरी गुजारिश रहेगी डीसी रियासी से कि फौरी तौर इस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए और बिल्डिंग का काम शुरू करवाया जाए। क्या आपने ठेकेदार से राब्ता नहीं किया? क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट जोन चनका के जेडीओ साहब से क्या राब्ता किया कि ये बिल्डिंग क्यों नहीं ठेकेदार जो कनेक्टर है इसका काम स्टार्ट कर रहा है? हमने कई बार ब्लॉक दिवस जो हो गए हैं, हमारे डीसी साहब, जो पिछले डीसी मैम जो रियासी थे चला गए, उनके हमरा भी हमने जब भी मीटिंग हुई ये बात हमने वहाँ पे रखी। लेकिन मुझे लगता है कि सीओ साहब इसमें उनकी तवज्जो नहीं रही है, क्योंकि जेडीओ साहब की तवज्जो नहीं रही। सबसे पहले तो आपने जोन को जो है वो जोनल एजुकेशन ऑफिसर ही देखता है, उनकी तवज्जो इस इलाका के तरफ बड़ी कम है। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि यहाँ पे अगर देखा जाए स्टाफ की भी बड़ी किल्लत है। 237 बच्चे यहाँ पे हैं, जिसमें फीमेल हमारे पास 100 बच्चियाँ यहाँ पे जो ज़ेर तालीम आज चल रही हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे सिर्फ 4 टीचर जो बच्चों को पढ़ाने के लिए और 1 हेडमास्टर यहाँ पे है।
हेडमास्टर ऑफिस का काम चलाएगा या अप डाउन करेगा या बच्चों को पढ़ाएगा, तो मेरी गुजारिश रहेगी एक यहाँ पे फीमेल टीचर का यहाँ होना ज़रूरी है। फीमेल टीचर यहाँ पे कोई भी नहीं है इस स्कूल में, हाई नहीं स्कूल चकलवाला। नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 100 जो फीमेल बच्चियाँ हमारी यहाँ पे तालीम हासिल कर रही हैं, तो मेरी ये गुजारिश रहेगी कि कम से कम यहाँ पे फीमेल टीचर का होना बड़ा ज़रूरी है और स्टाफ यहाँ पे बढ़ाया जाए। और सबसे पहले मेरी गुजारिश यही रहेगी कि ठेकेदार के खिलाफ जो है डीसी रियासी कार्रवाई करे, कि यहाँ की आवाम की यही रिक्वेस्ट है कि आज भी हमारे बच्चों को बैठने के लिए छत यहाँ पे नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ये किसान मोर्चा के हैं। आपके इस वक्त जो है डिस्ट्रिक्ट के जो है डिस्ट्रिक्ट के सर सिंह नाग साहब उन तक बात, या डीडीसी साहब या बीडीसी तक आपने बात नहीं पहुंचाई कि इस स्कूल का जो काम है क्यों स्लो चल रहा है? काफ़ी बार जो डीडीसी ने भी ठेकेदार को ये चीज़ कही कि काम शुरू करो, और बीडीसी मैडम जो उन्होंने भी कहा और सरपंच मैडम ने भी कहा। लेकिन मैं ये चीज़ कहूँगा कि अगर एक बार सख्ती से उनके साथ निपटा जाए, एक कंट्रैक्टर के खिलाफ अच्छी सी कार्रवाई हो, तो मेरे ख्याल में काम जो है वो कभी स्लो नहीं होंगे, वो तय तकमील तक और टाइम टू टाइम ही वो काम मुकम्मल होंगे। यहाँ पे टोटल जो कमज़ोरी है वो कंट्रैक्टर की है और मुतलका जो हमारे जोनल एजुकेशन ऑफिसर और सीईओ साहब की। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो डीसी साहब रियासी आए हैं वो तुरंत इस पे कार्रवाई करेंगे और यहाँ की बच्चों की जो सुनवाई है वो उन तक जाएगी और वो इस पे कार्रवाई करेंगे। इसी साथ हमारे साथ एक और नौजवान है। जनाब, आपका नाम क्या है? जगदेव सिंह जी। आप इसी पंचायत के हैं? मैं इसी पंचायत में सबसे पहले तो तालू जी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के जहाँ चकलवाला की सर ज़मीन पे तशरीफ़ रखी है, और हमारे इस स्कूल के बारे में जो आपने पुट ऑफ किया, हमारे नायब सरपंच इसकी मिसेज नायब सरपंच ही समझो, लेकिन इसने भी कहा कि हमारे स्कूल की बहुत खस्ता हालत है। हमारे हाई स्कूल चकलवाला के टोटली 3 कमरे हैं, जो एक बार तो तूफान से हमारी जो बिल्डिंगें उड़ गई थी, उसके बाद दोबारा प्लान टीन डाल के तो टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन जब भी कहीं बारिश सैलाब होता है तो हमें हमारे बच्चों को बैठने के लिए बहुत किल्लत है। 200-300 बच्चों को 3 कमरे में एडजस्ट नहीं किया जाता है। जहाँ के टीचरों ने भी कई बार ये बताया, हमें भी ठेकेदार को बताया, लेकिन ये इस बिल्डिंग का काम जो है वो 2021 में शुरू हुआ था, 2023 भी खत्म हो रहा है, अभी तक यही पिल रहे हैं सामने आपको मिल रहे हैं। क्या जिस तरह से पीआरआई की बात या डीडीसी बीडीसी इनकी बात भी वो ठेकेदार नहीं सुन पा रहा है? बहुत बार कहा, डीडीसी ने भी, बीडीसी मैम ने भी कहा, लेकिन करते हैं, आते हैं 10 दिन के लिए 2 मजदूर लगा के बैठे रहते हैं, 10 दिन के बाद चले जाते हैं। लेकिन स्कूल का अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो हो सकता है 2030 में ये कंप्लीट नहीं होगा। लगता है कि 2030 में भी कंप्लीट नहीं होगा। नहीं होगा, इस तरह कैसे होगा कंप्लीट? आपकी सीईओ मैडम से क्या रिक्वेस्ट है? वो तो लगता है कि अगर कार्रवाई करे तो वो इस पे कार्रवाई कर सकती है। मेरी सीईओ मैम से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्दी से जल्दी इस तवज्जो दें और हमारे स्कूल की बिल्डिंग जो बढ़नी चाहिए। क्यों ना कि अभी तो विंटर वेकेशन की छुट्टियां पड़ रही हैं 3 महीने के लिए, 3 महीने बच्चे तो घर में निकालेंगे, लेकिन 3 महीने के बाद आके कहाँ बैठेंगे बच्चे? बच्चों को प्रेयर के लिए जगह नहीं, हमारे पास ग्राउंड भी नहीं है। इसलिए डीसी से मैं पुरजोश गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे स्कूल की तरफ तवज्जो जाए, कि हमारे स्कूल की बिल्डिंग बननी चाहिए। ये थे हमारे साथ पंचायत चकलहवाला के यहाँ के नौजवान, और यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के जो हैं जनरल सेक्रेटरी, इनका ये कहना है कि ये बिल्डिंग का काम तो ठेकेदार ने स्टार्ट किया था, मगर आज तक जो है 2 साल से इसका काम जो है बंद करके चला गया है। मगर इन्होंने भी उनको बोला, मगर इस बात पे बिल्कुल सुनाई नहीं हुई। मुझे दीजिए आज़ाद, तालिब हुसैन को कैमरामैन के साथ, जय हिंद।